हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। आज हम क्लास 10 साइंस का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। आज के इस लेक्चर में हम ह्यूमन आई को डिस्कस करेंगे। हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे और एक और टॉपिक पावर ऑफ अकोमोडेशन के बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर हमारा टोटली बेस्ड होगा ह्यूमन आई पर। चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन आई, ठीक है, लास्ट ईयर सिलेबस में नहीं था लेकिन इस साल ये सिलेबस में है हमारे। ठीक है, तो ह्यूमन आई, यहाँ पर आप देख सकते हो ह्यूमन आई का एक डायग्राम है और इसमें जो भी ह्यूमन आई के जितने भी पार्ट्स हैं उसकी सारी लेबलिंग भी हो रखी है। यहाँ पर हमें सारे पार्ट्स को नहीं पढ़ना, हमें जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है मैं उसको मार्क कर देता हूँ, हम उसको डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। अगर हम बात करें तो हमें पढ़ना क्या है, हमें कॉर्निया के बारे में पढ़ना है सबसे पहले। उसके बाद हमें प्यूपिल के बारे में पढ़ना है, हमें लेंस क्या होता है, आई लेंस, इसके बारे में पढ़ना है, आइरिस क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है, हमें विट्रस बॉडी देख लेते हैं क्या होगा, एक बार बता दूंगा मैं। सिल्वरी बॉडी या सिल्वरी मसल्स किसको कहते हैं वो भी बता दूंगा। उसके बाद ये ऑप्टिक नर्व क्या होता है और ये रेटिना, इन सारों के बारे में हमें डिस्कस करना है ह्यूमन आई, जो कि हमारे एनसीईआरटी में कवर्ड है। बाकी जितने भी पार्ट हैं वो बस यहाँ लेबल्ड हैं, उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो पार्ट यहाँ पर मैंने मार्क करे हैं हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे क्योंकि यही एनसीईआरटी में कवर्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन आई क्या है पहले इसको समझते हैं। देखिए, ह्यूमन आई जो है ना, ये एक लेंस है जो क्या करता है, जो हमारे सामने हमारे जो रियल वर्ल्ड में जो भी चीजें हैं उनकी इमेज बनाता है हमारी आंखों में, जिसकी वजह से हम उनको देख पाते हैं। कोई भी चीज हमें इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि उसकी इमेज हमारी आंखों में बन रही है, और उसकी इमेज हमारी आंखों में बन रही है, इस वजह से वो चीज हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ अपनी आई की मदद से नहीं देख पाते, हमें देखने के लिए आई और ब्रेन दोनों की जरूरत पड़ती है। आईज और ब्रेन दोनों की जरूरत पड़ती है हमें किसी चीज को देखने के लिए। आई क्या करता है, आई कोई भी चीज होती है ना, कोई भी चीज हमारे सामने है या रियल वर्ल्ड की कोई भी चीज है, उससे लाइट निकल के जब हमारी आंखों में पड़ती है तो लाइट हमारी आंखों में पड़ने के बाद होता यह है कि वो लाइट रेज जो हमारी आंखों में पड़ी थी वो रेटिना पर फॉल करती है। रेटिना उस लाइट रेज को या उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसके बाद उसको ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक भेजता है। तो फिर ब्रेन जाके इंटरप्रेट करता है कि वो चीज क्या है, वो लाइट रे किसकी है जो जो हमारे रेटिना पर पड़ी थी, और उसके हिसाब से परसीव करता है कि हमने देखा क्या। ठीक है, तो ये मिक्स्ड वर्किंग होती है आई की और ब्रेन की। आई को बेसिकली क्या करना है, आई को एक तरीके से सिग्नल कलेक्ट करना है। कैसा सिग्नल, लाइट सिग्नल्स को, जो भी चीजों से निकल रहा है उसको कलेक्ट करके किसको पास करना है, ब्रेन को पास करना है किसी फॉर्म में। और उसके बाद ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन हमें बताएगा कि जो लाइट रेज या जो लाइट सिग्नल्स हमारे आंखों में पड़ा वो कहां से पड़ा। ठीक है, तो ये पूरा एक कंबाइंड वर्किंग होती है आई और ब्रेन की। तो पहले हम आई को पढ़ते हैं, आई के पार्ट को समझते हैं। तो देखिए, आई में जो सबसे पहला हिस्सा होता है ना, सबसे आउटर लेयर जो होती है वो कॉर्निया की होती है। किसकी होती है, कॉर्निया की। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये चीज, ये जो एक ऐसे ये लेयर बना रखी है ना, ये चीज, दिस इज कॉर्निया। ये कॉर्निया होता है। ठीक है, ये बहुत सारे सेल से बना होता है, एपिथेलियल सेल से बना होता है और बहुत सारे सेल से बना होता है। ये ट्रांसपेरेंट होता है। ये क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। कॉर्निया क्या होता है हमारे आई का, ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। ये क्या करता है, ये इसका आप शेप देख सकते हो। अभी आपने मिरर वाला और लेंस वाला चैप्टर पढ़ा होगा, आपको याद होना चाहिए कि ये जो शेप होता था, ये जो सरफेस होती थी, ये कौन सी सरफेस होती थी, ये कॉन्वेक्स सरफेस होती थी ना, कॉन्वेक्स सरफेस। अगर मैं इसको यहां से ऐसे कंप्लीट कर दूं तो कौन सा लेंस बन जाता है, कॉन्वेक्स लेंस बन जाता है। तो ये सरफेस किसकी सरफेस है, ये कॉन्वेक्स सरफेस है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर हमारा जो कॉर्निया होता है उसकी सरफेस कैसी होती है, कॉन्वेक्स सरफेस होती है। कैसी, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स सरफेस होती है। और जो भी लाइट रे इस पर पड़ती है ना, जो भी लाइट रे पड़ रही है इस कॉन्वेक्स सरफेस पर, इसका यहां पर रिफ्रैक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन। मतलब जो लाइट रे पड़ रही है, जो लाइट रे कॉर्निया पर पड़ती है, उसका मोस्ट ऑफ द जो उस लाइट रे का जो मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन होता है वो कॉर्निया से ही हो जाता है। समझना मेरी बात, ये कॉर्निया ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है जो दो चीजें करता है। पहली चीज तो जो लाइट रे कॉर्निया पर फॉल कर रही है, मोस्ट ऑफ द लाइट रे जो होती है कॉर्निया से क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है। रिफ्रैक्ट समझ लो, बेंड हो जाती है। और उसके बाद एक और काम क्या होता है कॉर्निया का, कॉर्निया काम होता है आई को प्रोटेक्ट करने का। ये आउटर कवरिंग जो है ना, ये आईज को बचाता है डस्ट से, डर्ट से, किसी भी तरह के हार्म से, ये हमारी आईज को बचाता है। वैसे आईज को बचाने के लिए, आईज में किसी भी तरह का डैमेज ना हो, आईज में डस्ट वगैरह ज्यादा ना चली जाए, उसके लिए हमारी आईलिड्स होती हैं। आईलिड्स, ये पलके जो होती है ना, इनका मेन रोल होता है। और ये जो हेयर्स होती हैं पलकों के ऊपर, इनका भी मेन काम होता है हमारी आई को प्रोटेक्ट करने का फ्रॉम डस्ट एंड डर्ट। ठीक है, और ये कितनी सेंसिटिव होती है आपको पता है। आपकी आंखों के पास कोई चीज या कोई डस्ट आता है, ये अपने आप बंद हो जाती है, आपको करना नहीं पड़ता। तो ये बहुत सेंसिटिव होती है। लेकिन उसके बाद भी ये कॉर्निया प्रेजेंट रहता है जो आपकी आईज को बचाता है डस्ट या डर्ट से, कि वो चीज आई में ना इंटर कर जाए। ठीक है,
तो ये हो गया कॉर्निया के बारे में। कॉर्निया के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा पड़ता है आइरिस। ये जो आपको ये जो लेयर दिख रही है ना, ये जो लेयर आपको दिख रही है, दिस इज आइरिस। ये जो आपका आई का कलर है ना, देखिए मेरे आई का कलर ब्लैक है, किसी का आई का कलर ब्लू होगा, किसी आई का कलर ब्राउन होगा। तो जो आई का जो कलर डिफाइन होता है वो उसके आइरिस की वजह से होता है। ये जो ये आई के अंदर जो गोल सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये आईज के अंदर गोल सा स्ट्रक्चर मैं आपको ऐसे बना के दिखा देता हूँ। ये ह्यूमन आई ऐसे हम देखने में हमें ऐसे दिखती है ह्यूमन आई, ठीक है। और ये गोल सा स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट होता है ऐसे, ठीक है। यहाँ बीच में एक छोटा सा और गोल सा स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो चीज है ना, ये जो चीज है जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, यही हमारा आइरिस। ये सामने से दिखने में गोल दिखता है, लेकिन बगल से देखोगे ना इसको तो बगल से ऐसे दिखेगा, ऐसे मतलब ऐसे सर्कल होता है ना, ये सर्कल हो गया आपका। साइड से सर्कल को अगर आप देखोगे तो सर्कल ऐसा दिखेगा। और उसमें भी जो होता है, बगल से देखोगे आइरिस को तो ये बगल से सर्कल कुछ ऐसा दिखता है ना, और उसमें यहाँ पर बीच में छेद होता है, होल होता है आइरिस में, ठीक है। तो जो आइरिस होता है ना, ये आइरिस क्या करता है, ये आइरिस जो है आपके जो आई का जो कलर है ना, ये एक्चुअली आइरिस डिसाइड करता है। अगर आपके आई का कलर ब्राउन है, ब्लैक है, ग्रीन बहुत रेयर होता है, ब्लू है, ब्लू भी रेयर होता है, तो ये जो आपके आई बॉल, ये जो आइस का आपका कलर है ना, ये आइरिस डिफाइन करता है, ठीक है। आइरिस में ना बीच में ये होल होता है, ये जो होल आपको मैंने बताया, ये जो चीज है, ये जो होल आपको दिख रहा है, एक्चुअली ये प्यूपल होता है। ये क्या होता है, प्यूपल होता है। प्यूपल कोई पार्ट नहीं, से कॉर्निया एक पार्ट हो गया, आइरिस एक पार्ट हो गया। प्यूपल क्या है, प्यूपल एक स्पेस है। प्यूपल आइरिस के बीच में एक स्पेस है, और इसी स्पेस से लाइट जो है, इसी स्पेस से लाइट जो है कॉर्निया से होते हुए लेंस पे पड़ती है। इसी स्पेस से जो लाइट होती है वो कॉर्निया से होते हुए कहां पड़ती है, लेंस पे पड़ती है। मैं दिखाता हूं कैसे। जैसे मान लीजिए लाइट रे आई, कॉर्निया पर फॉल करी, तो कॉर्निया क्या करता है, बहुत सारी लाइट रे आई, थोड़ी बहुत तो आती नहीं, बहुत सारी लाइट रे आई, ये लाइट रे आई, कॉर्निया पर फॉल करी, कॉर्निया क्या करेगा, इनका रिफ्रैक्शन कराना शुरू करेगा। अब ये जितनी भी लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, ये सारी की सारी लाइट जो है, ये हमारे जितनी भी लाइट कॉर्निया से रिफ्रैक्ट होकर के आइरिस पे पड़ रही है, उसमें से जो भी लाइट रे प्यूपिल के पास होगी, यानी ये वाली, यही लेंस के पास जाएगी। सारी लाइट नहीं जाएगी, वो लाइट रे जो प्यूपिल के पास होगी, यानी प्यूपिल वो स्पेस है आइस के अंदर का जहां से लाइट एंटर करके लेंस से पड़ती है, आई लेंस से फॉल करती है। प्यूपिल वो स्पेस है आइरिस में जहां से लाइट रे जो होती हैं, लाइट रे वहां से होते हुए, प्यूपिल से होते हुए कहां फॉल करती है, लेंस पर। बाकी सारी लाइट रे को आइरिस ब्लॉक कर देता है, बाकी सारी लाइट रे को आइरिस क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए अगर आप कहीं ऐसी जगह पर है जहां बहुत रोशनी है, बहुत ज्यादा रोशनी है, तो ज्यादा लाइट रे आपकी कॉर्निया पर फॉल करेंगी, तो कॉर्निया पर ज्यादा लाइट रे फॉल करेंगी तो लेंस पे भी ज्यादा लाइट जाने के चांसेस हैं, जिससे क्या होगा, आई लेंस को डैमेज होने का चांस है। तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस में हमारा ये जो प्यूपिल होता है ना, एडजस्ट कर सकता है खुद को, प्यूपिल अपनी साइज एडजस्ट कर सकता है। प्यूपिल की साइज एडजस्ट की जा सकती है। तो प्यूपिल क्या करता है, प्यूपिल की साइज छोटी हो जाती है उस केस में, और कम से कम लाइट जो होता है लेंस पे पड़ती है, जिससे लेंस बचा रहता है, ठीक है, या हमारी आई प्रोटेक्टेड रहती है। या अभी हम कोई ऐसी जगह पर है जहां रोशनी बहुत कम है, बहुत डिम लाइट्स है वहां पर, तो वहां पर क्या होता है, आइरिस का अपने आप साइज बड़ा हो जाता है, यानी ये जो स्पेस है इसका साइज अपने आप बड़ा हो जाता है, जिससे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा लाइट आपके लेंस से पड़ती है, तो आपको कम रोशनी वाले प्लेसेस पे भी आप आसानी से देख पाओ। तो प्यूपिल आपको क्या करता है, आपकी मदद करता है। प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है, और प्यूपिल का साइज बड़ा होने से ही क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा लाइट रे आपकी डिम प्लेसेस जहां पर लाइट बहुत कम है, वहां पर भी ज्यादा से ज्यादा लाइट रे आपकी आंखों में जा सके, इसलिए वो प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है और आप चीजों को देख पाते हो। बहुत क्लियरली तो नहीं, लेकिन फिर भी बहुत हद तक आप चीजों को देख पाते हो, ठीक है। और आगे बात डिस्कस करते हैं। अब आगे बात करते हैं हम अपने सिलरी मसल्स की। अभी मैंने बोला प्यूपिल का साइज एडजस्ट, सॉरी, अभी सबसे पहले लेंस की बात करते हैं। ये लेंस क्या होता है, ये जो हमारे आई में जो लेंस प्रेजेंट होता है ना, ये एक्चुअली हमारा होता है कॉन्वेक्स लेंस। ये कैसा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये कैसा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो भी लाइट रे प्यूपिल से होते हुए आई लेंस से पड़ती है, तो आई लेंस क्या करता है, उनको कन्वर्ट करके कहां पर फॉल कराता है, उनको कन्वर्ट करके रेटिना पर फॉल कराता है। जो भी लाइट रे प्यूपिल से होते हुए लेंस से पड़ती है, ऐसे लाइट रे ऐसे आ रही है, तो ये क्या करेगा, ये इन लाइट रे को कन्वर्ट करके कहां फॉल करा देगा, रेटिना पर। कहां फॉल करा देगा, रेटिना पर।
तो आई लेंस क्या करता है, आई लेंस आपका कन्वर्ज करने का काम करता है किसको, उन लाइट रेस को जो पिपल्स होते हुए आई लेंस पे पड़ रहे हैं। उसके बाद जब रेटिना पर इमेज ये लाइट रे फॉल हो जाती है तो रेटिना क्या करता है, उन लाइट रेस को केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्टिक नर्व्स होती हैं और ऑप्टिक नर्व्स उस केमिकल सिग्नल्स को या केमिकल उन केमिकल्स को लेकर के कहां तक ले जाती हैं, ब्रेन तक ले जाती हैं ऑप्टिक नर्व के, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं सिलरी बॉडी या सिलरी मसल्स की। देखिए ये जो सिलरी मसल्स है या सिलरी बॉडी है, इसका काम क्या है, इसका काम है आई लेंस को एडजस्ट करने का। हमारी आई लेंस जो होती है, देखो लेंस है भाई तो फोकल लेंथ होगा, हर लेंस का फोकल लेंथ होता है, तो हमारी जो आई लेंस है ना इसका भी फोकल लेंथ होता है। तो ये सिलरी मसल्स क्या करता है, सिलरी मसल्स आई लेंस के फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है कि हमारा फोकल लेंथ आई का ज्यादा हो जाए यानी बढ़ जाए, तो सिलरी मसल्स क्या करता है, आई लेंस के फोकल लेंथ को बढ़ाने का और घटाने का काम करता है। सिलरी मसल्स क्या करता है, हमारे आई लेंस के फोकल लेंथ को बढ़ाने और घटाने का काम किसका करता है, कौन करता है, सिलरी मसल्स होता है। ये देखो आई लेंस से, आई लेंस जो है ये सिलरी मसल से यहाँ पे क्या है, कनेक्टेड है, और इनका काम क्या है, इनका काम है आई लेंस के फोकल लेंथ को बढ़ाने या घटाने का, ताकि हम चीजों को देख पाए क्लियरली। जहां जैसी रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग वो क्या करता है, आई लेंस को बड़ा या छोटा कर देता है। कभी आप देखो, आपको जब कोई चीज क्लियरली नहीं दिखाई देती, कोई चीज बहुत दूर होती, तो आप क्या करते हो, आप ऐसे आंखों को दबाते हो, ठीक है, ऐसे आंखें। अब देखो क्या होता है, जब चीजें क्लोज होती नहीं दिखती तो आप क्या करते हो, आंखों को दबाते हो या ऐसे बड़ा करने की कोशिश करते हो। तो ये एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, ये अपने सिलरी मसल्स पर जोर डाल रहे हो ताकि वो आपके आई लेंस को बड़ा या छोटा कर दे, ताकि आप उन चीजों को क्लियरली देख पाओ। तो ये काम सिलरी मसल्स करता है, आई लेंस को बड़ा या छोटा करने का। उसके बाद हम बात करते हैं रेटिना की। रेटिना क्या है, रेटिना ये वॉल है ना, ये जो वॉल आपको दिख रही है एक्चुअली रेटिना है, ये पूरी क्या है, रेटिना है। रेटिना पर ही जो होता है ना, जो भी लाइट रे फॉल करती है आई लेंस से, वो रेटिना पर ही फॉल करती है। अगर नॉर्मल आई है, मैं नॉर्मल आई की बात कर रहा हूं, जो भी लाइट रे होती है ना वो आई लेंस से होते हुए कहां फॉल करती है, रेटिना पर फॉल करती है। रेटिना का काम मैंने बहुत बार बता दिया, इसका काम क्या है, इसका काम है कि जो भी लाइट रे रेटिना पर फॉल करेंगे, रेटिना उनको क्या करेगा, केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद उन केमिकल सिग्नल्स को ऑप्टिकल नर्व को देगा, और ऑप्टिक नर्व क्या करेंगे, ऑप्टिक नर्व उन केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करेंगे, और इलेक्ट्रिकल इंपल्स की मदद से वो सिग्नल जो होगा पूरा पूरा इलेक्ट्रिकल इंपल्स ऑप्टिक नर्व की मदद से ब्रेन तक चला जाएगा, ठीक है। और हमारे जो रेटिना होता है ना, इसमें दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स, ये दोनों क्या करते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो कि डिम लाइट और ब्राइट लाइट को डिटेक्ट करते हैं, सेंस करते हैं, और कलर्स को भी सेंस करते हैं, ठीक है, कि लाइट किस कलर की, इसको भी सेंस करते हैं। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं कि हमने इनके बारे में कुछ डेफिनेशंस वगैरह लिखी, इनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉर्निया की। देखिए जो लाइट है ना, मैंने पहले बता दिया, लाइट इंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। लाइट जो है हमारे जो कॉर्निया की जो मेम्ब्रेन है या कॉर्निया की जो लेयर है उससे इंटर करती है हमारे आईज में। इट फॉर्म्स अ ट्रांसपेरेंट बल्ज, बल्ज का मतलब उभरा हुआ, बल्ज मतलब उभरा हुआ। आपने अगर कॉर्निया का फिगर देखा होगा तो कुछ ऐसा था फिगर कॉर्निया का, ठीक है, ये था कुछ कॉर्निया। तो ये बल्ज है ना, ये बल्ज आउटवर्ड है, तो ये बल्ज होती है सरफेस। और जो ज्यादातर रिफ्रैक्शन होता है, मतलब जो ज्यादातर लाइट कॉर्निया पर पड़ती है वो वहीं से रिफ्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर हमने आई लेंस को पढ़ा। आई लेंस जो होता है जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेली होता है, मतलब आई लेंस जो होता है ना वो जेली लाइक सब्सटेंस से बना होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो लाइट रे कॉर्निया से रिफ्रैक्ट होकर के प्यूपिल से होते हुए आई लेंस पर फॉल करती हैं, उन लाइट रेस को और ज्यादा क्या करता है, और फाइनर एडजस्टमेंट प्रोवाइड करता है। और फाइनर एडजस्टमेंट का मतलब और ज्यादा रिफ्रैक्ट करके उनको कहां फॉल कराता है, रेटिना पर फॉल कराता है, ताकि हम चीजें देख पाए। उसके बाद फिर हमने आइरिस पढ़ा। आइरिस क्या है, आइरिस जो होता है ये कॉर्निया के पीछे होता है, कॉर्निया के बिहाइंड जो स्ट्रक्चर होता है वो आइरिस होता है। ये डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है, डायफ्राम मतलब मस्कुलर शीट जैसा होता है ये, ठीक है, डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है। और ये क्या करता है, ये इसका काम क्या होता है, आइरिस का काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आइरिस। तो मैंने बोला हम अपने प्यूपिल, देखो जब हम बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट में चले जाते हैं तो ब्राइट लाइट में क्या होता है, ब्राइट लाइट में बहुत ज्यादा रोशनी आंखों में पड़ती है, तो वहां पर आइरिस क्या करता है, प्यूपिल को, जो होल होता है आइरिस के बीच में जो स्पेस है जिसको हम प्यूपिल बोलते हैं, उस प्यूपिल को छोटा कर देता है ताकि कम से कम लाइट हमारी आंखों में पड़े और हमारी आंखें डैमेज होने से बच जाएं। या फिर अगर आप कोई ऐसी जगह पर हो जहां बहुत ज्यादा अंधेरा है, या बहुत ज्यादा तो नहीं, मतलब यहाँ पर धुंधला मतलब थोड़ी बहुत रोशनी है, तो वहां पर आपको क्या चाहिए, आपको चीजों को अगर क्लियरली देखना है तो ज्यादा लाइट चाहिए। तो उस केस में आइरिस क्या करता है, आपकी जो प्यूपिल है उसकी साइज को बढ़ा देता है, वो स्पेस जो होता है उसको, इसकी स्पेस को बढ़ा देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट इंटर हो पाए हमारे आइज में और हम चीजों को देख पाए, ठीक है। तो ये काम होता है आइरिस का। क्या काम होता है, प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद
प्यूपिल का क्या काम है? प्यूपिल वो ये डिसाइड करता है कि हमारे आंखों में कितनी रोशनी पड़नी चाहिए। प्यूपिल का काम क्या है? वो ये डिसाइड करता है कितनी अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आंखों में पड़नी चाहिए। अब हम रेटिना की बात करते हैं। रेटिना क्या है? रेटिना इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन, डेलिकेट मतलब बहुत नाजुक होती है ये, ठीक है। रेटिना इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। अभी हमने लाइट सेंसिटिव सेल्स की बात करी थी, हमने दो मेन लाइट सेंसिटिव सेल्स की बात करी थी। हमने बात करी थी रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। ये रॉड एंड कोन सेल्स, ये दो हमने सेल्स की बात करी थी, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो लाइट सेंसिटिव सेल्स अभी मैंने बात करी, और भी सेल्स होते हैं। द लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। यहाँ पर क्या होता है, ये जो रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स हैं, ये क्या करते हैं, जैसे ही लाइट फॉल करती है, किस कलर की लाइट फॉल कर रही है, कितनी ब्राइट लाइट है, कितनी डिम लाइट है, ये सबको सेंस करते हैं और उसके बाद फिर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट करते हैं, जो कि क्या होता है, जो कि ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक जाता है, ठीक है। The brain interprets this signal and finally process the information so that we perceive objects as they are। और इसके बाद क्या करता है, ब्रेन तक जब ये सिग्नल जाता है ऑप्टिक नर्व के थ्रू, तो ब्रेन उन सिग्नल को कलेक्ट करता है। उसके बाद ये डिसाइड करता है कि जो लाइट आ रही है वो लाइट किस ऑब्जेक्ट से आ रही है, ऑब्जेक्ट कैसा होगा, ऑब्जेक्ट का कलर क्या है, ये सारा कुछ कौन परसीव करता है, ये सारा काम ब्रेन का हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन की। यहां अभी मैंने बोला था जो हमारी सिलरी मसल्स होती हैं, सिलरी मसल्स आई लेंस को क्या करती हैं, आई लेंस के फोकल लेंथ को एडजस्ट करती हैं, आई लेंस के फोकल लेंथ को बढ़ाती या घटाती हैं। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है? पावर ऑफ अकोमोडेशन है कि हमारे आईज की जो कैपेसिटी है, जो एबिलिटी है, जिस वजह से वो फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है। आईज क्या कर सकता है, आई अपने आई लेंस के फोकल लेंथ को बड़ा या छोटा कर सकता है, आई अपने फोकल लेंथ को बड़ा या छोटा कर सकता है। तो ये जो होता है, ये जो एबिलिटी हमारे आईज की अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की, इसी को कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन या एकोमोडेशन कहते हैं। क्या लिखा है, पढ़ लेते हैं। द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। हमारे आई लेंस की जो एबिलिटी है जिससे वो अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है, या तो फोकल लेंथ को बड़ा कर ले या तो छोटा कर ले, ठीक है। तो ये जो एबिलिटी है हमारे आई लेंस के फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की, इसी एबिलिटी को हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। एकोमोडेट कर ले रहा है, अपना ले रहा है कि किस तरह का फोकल लेंथ है, उस हिसाब से आई लेंस अपने फोकल लेंथ को चेंज करके अपना ले रहा है, इसी को कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये कैसे होता है, चलिए इसको देखते हैं। आई लेंस इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। आई लेंस किससे बना है, जेली लाइक मटेरियल से बना है, ठीक है। अच्छा, यहां पर क्या होता है, इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड। इसका कर्वेचर हम मॉडिफाई कर देते हैं कुछ हद तक। अब इसके ऐसा नहीं कि जितना चाहे उतना कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं, कुछ लिमिट होती है। सिलरी मसल्स क्या करता है, हमारा जो आई लेंस का जो कर्वेचर, कहने का मतलब ये है, ऐसे हमारा ये आई लेंस, जैसे हमारा ये आई लेंस है, यहाँ पर सिलरी मसल्स इससे जुड़ी हुई है, ये सिलरी मसल्स हमारी यहाँ पर भी जुड़ी हुई है, ये सिलरी मसल्स। अब हमें क्या करना है, हमें अपने फोकल लेंथ को बड़ा ज्यादा करना है, फोकल लेंथ को ज्यादा करना है। फोकल लेंथ ज्यादा कैसे होगा, जब हम ये लेंस को छोटा कर देंगे। तो इस केस में क्या हुआ, आई लेंस ने क्या किया है, आई लेंस ने कॉन्ट्रैक्ट किया। जो सिलरी मसल्स है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, सिलरी मसल्स क्या करती हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो सिलरी मसल से कॉन्ट्रैक्ट होते ही लेंस जो होता है वो थिक हो जाता है, थिकनेस बढ़ जाती है और कर्वेचर बढ़ जाता है। कर्वेचर बढ़ने से क्या होगा, फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, कुछ कम हो जाएगा। कर्वेचर बढ़ने से क्या होना चाहिए, फोकल लेंथ बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए। तो कर्वेचर बढ़ने से फोकल लेंथ जो होगा वो कम हो जाएगा, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कर्वेचर बढ़ते ही फोकल लेंथ जैसे ही कम होगा तो क्या होगा, फोकल लेंथ कम होते ही आपका जो आई लेंस है वो कम फोकल लेंथ पे एडजस्ट हो जाएगा, जिससे आप क्या कर सकते हो, चीजों को उस अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन दस चेंज इट्स फोकल लेंथ। तो आई लेंस का जैसे ही कर्वेचर बदलोगे तो फोकल लेंथ भी चेंज हो जाएगा। जैसे हमने देखा, हमने ये देखो कर्वेचर, ये देखो कर्व जो था ये कम, कर्वेचर कम था, फिर हमने इसको ज्यादा कर्व कर दिया, ज्यादा कर्व इसका बढ़ा दिया, कर्वेचर बढ़ा दिया। तो इस केस में क्या हुआ, फोकल लेंथ भी क्या हो गया, चेंज हो गया। और जब ये मसल्स रिलैक्स करती हैं तो ये लेंस क्या हो जाता है, थिन हो जाता है। तो इससे क्या होता है, फोकल लेंथ बढ़ जाता है। देखिए दो चीजें, फोकल लेंथ या तो बढ़ेंगी या तो कम होंगी। फोकल लेंथ कम कब होंगी, जब जैसे ये मेरा आई लेंस है, ये मेरा आई लेंस है, ये मेरा आई लेंस है, ठीक है। इस आई लेंस को ना मैं क्या करता हूँ, सिलरी मसल्स मान लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट करती है, इसको दबाती है, सिलरी मसल्स ने आई लेंस को दबाया, तो ये क्या हो गया, ये कर्वेचर बढ़ गया ना। ये कर्वेचर बढ़ने से क्या हो गया, कर्वेचर बढ़ने से फोकल लेंथ कम हो गया। फोकल लेंथ क्या होता है,
ऐसे अगर हमारा ये लेंस है तो इसका कुछ फोकल लेंथ होगा, पढ़ा है कुछ ऐसा, इसका कुछ फोकल लेंथ होगा। तो जैसे ही हमारा आई लेंस, सिलरी मसल्स आई लेंस को सप्रेस करेंगी, दबाएंगी, तो होगा क्या, ये कर्वेचर बढ़ जाएगा और कर्वेचर बढ़ने से इनका फोकल लेंथ शिफ्ट कर जाएगा। मान लेते हैं यहां पर आ गया और इसका फोकल लेंथ यहां पर आ गया। तो यहां पर क्या हुआ, जैसे ही सिलरी मसल्स ने आई लेंस को ऐसे कंप्रेस किया, दबाया, कॉन्ट्रैक्ट किया, तो हुआ क्या, वो कर्वेचर बढ़ गया और कर्वेचर बढ़ने से फोकल लेंथ घट गया। अब सेकंड केस क्या होता है, सेकंड केस ये होता है जब आई लेंस अपने आप को, जब सिलरी मसल्स रिलैक्स करते हैं, सिलरी मसल्स क्या करते हैं, सिलरी मसल्स रिलैक्स करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा नॉर्मल केस है, ये हमारा नॉर्मल आई है, सिलरी मसल्स रिलैक्स हो गए, तो ये जो कर्वेचर होगा ये कम हो जाएगा और आई लेंस कर्वेचर कम हो जाएगा। और कर्वेचर कम होने से क्या होगा, इतना भी नहीं, मतलब मैं बना दिया ऐसे, कर्वेचर जो होगा वो कम हो जाएगा। कर्वेचर कम होने से क्या होगा, कर्वेचर कम होने से फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, कर्वेचर कम होने से क्या होगा, फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। तो सिलरी मसल्स रिलैक्स करके और कॉन्ट्रैक्ट करके फोकल लेंथ को बढ़ाते और घटाते, ठीक है। इस तरीके से आई क्या करती है, अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है। When you are looking at the closer object closer to the eye, जब आप कोई भी चीज अपने मतलब जो आंखों के बहुत पास है उसको देखते हो, तो उस केस में क्या होता है, सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उससे होता क्या है, फोकल लेंथ कम हो जाता है। सॉरी, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ बोला जा रहा है जब सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इससे क्या होता है, कर्वेचर आई लेंस का बढ़ जाता है और जिससे क्या होता है, कर्वेचर बढ़ने से फोकल लेंथ बढ़ जाता है और हम चीजों को आसानी से देख पाते हैं। The focal length the eye decreases, this enables us to see. जब हमारी मसल्स रिलैक्स करती हैं तो फोकल लेंथ क्या हो जाता है, फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाता है, जिससे क्या होता है, हम चीजों को आसानी से देख पाते हैं। यहाँ मेरे ख्याल से ये लाइन रिपीट हो गई है, ये चीज जो है, ये लाइन यहाँ नहीं होनी चाहिए, ये लाइन रिपीट हो गई, ठीक है, इसको हटाते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है, देखिए, जब हम कोई दूर की चीज देखनी होती है ना, जब हम दूर की चीज देखते हैं तो हमारी आई लेंस रिलैक्स करती है, हम क्या करते हैं, हम ऐसे देखते हैं, ऐसे 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 आंखें फाड़ के ऐसे दिखते हैं ना, ऐसे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ आई का जो होता है बढ़ जाता है। रीजन क्या है, क्योंकि अब इस केस में ना जब हम ऐसे बड़ी आंखें करके देखते हैं चीजों को, जो चीजें दूर है, तो उस केस में क्या होता है, सिलरी मसल्स रिलैक्स करने लगते हैं, और जब सिलरी मसल्स रिलैक्स करती हैं तो उस केस में हमारा फोकल लेंथ बढ़ जाता है, और फोकल लेंथ बढ़ने से जो दूर की चीजें होती हैं हम उसको क्लियरली देख पाते हैं। और वहीं जब हमें कोई पास की चीज देखनी होती है तो हमारे आई लेंस क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ जाते हैं, दबाते हैं आई लेंस को। तो आई लेंस को जब दबाते हैं तो फोकल लेंथ उसका कम हो जाता है। जब फोकल लेंथ आई का कम हो जाता है तो हमें दूर की चीजें क्लियरली, सॉरी, जो पास की चीजें हैं वो क्लियरली दिखाई देने लगती है। तो इस तरीके से दूर या पास की चीजों को क्लियरली देखने के लिए हम अपने आई लेंस के फोकल लेंथ को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। उसके बाद और भी कुछ टर्म्स है, उसको देख लेते हैं। देखो, हमारे आई की ना एक लिमिट है, इससे ज्यादा पास अगर कोई चीज होगी तो उसको क्लियरली देखना थोड़ा मुश्किल है, या इससे दूर कोई चीज होगी तो उसको क्लियरली देखना मुश्किल है। तो अगर आप अपने आई से 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर कोई चीज ले आते हो, अगर आप अपने आई से 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर कोई चीज ले आते हो तो वो चीज आपको क्लियरली दिखाई नहीं देती। उसके लिए आई लेंस को थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, यानी खुद को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है, तब जाकर के वो चीज क्लियरली दिखाई देती है। तो वो मिनिमम डिस्टेंस जहां से हम चीजों को क्लियरली देख सकते हैं, वो मिनिमम डिस्टेंस जहां से हम चीजों को क्लियरली देख सकते हैं, उसको कहते हैं लीस्ट डिस्टेंट ऑफ विजन, लीस्ट डिस्टेंट ऑफ विजन, ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। तो इसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन क्यों कहते हैं, क्योंकि उससे कम दूरी पर अगर आप चीजों को ले आओगे तो आपको देखने में थोड़ी मुश्किल होगी, आपको अपने आई लेंस के फोकल लेंथ को एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उस डिस्टेंस पर रहते हो तो वहां से आपको चीजें क्लियरली, आप वहां पर हो या उससे दूर जा रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना, आप नॉर्मली अपने आंखों से उसको देख सकते हो। लेकिन अगर आप उससे पास ले आओगे तो आपको अपनी आंखों को क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी आंखों के फोकल लेंथ को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वो डिस्टेंस, वो कम से कम डिस्टेंस जहां से आप चीजों को क्लियरली देख पाते हो, उसको कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो कि हमारी आईज के लिए 25 सेंटीमीटर है। कितनी है वो, 25 सेंटीमीटर। उसके बाद वो जो आप कोई ऑब्जेक्ट कितना भी दूर रखा हो, आप उसको अपनी क्लियरली अपनी आंखों से देख सकते हो। तो हमारा जो फार डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है या फार डिस्टेंस ऑफ विजन है वो इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे सन, वो इन्फिनिटी पर है हमारे लिए, हम भी उसको क्लियरली देख पाते हैं क्योंकि उससे रोशनी आ रही भरपूर। देखो, जो चीजें आपको दूर है और नहीं दिख रही,
इसका मतलब ये नहीं कि वो क्यों नहीं, उसके ना दिखने के पीछे रीजन ये कि उसे सफिशिएंट लाइट नहीं आ रही, उसे सफिशिएंट लाइट नहीं आ रही। जैसे सन है, सन से बहुत सफिशिएंट लाइट हमारे पास आती है, मून से सफिशिएंट लाइट हमारे पास आती है, तो हम उसको क्लियरली देख पाते हैं ना, लेकिन वो चीजें हैं कहां पर, वो चीजें इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है हमसे, तब भी हम उनको देख पा रहे हैं। तो हमारे जो फार डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है वो इन्फिनिटी है, मतलब इन्फिनिटी पर भी अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उसे ठीक ठाक अमाउंट की लाइट निकल के हमारी आंखों में पड़ रही है, तो हम वो चीज देख पाएंगे। तो हमारे लिए फार डिस्टेंस ऑफ विजन है वो क्या है, वो है हमारा इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा यहां पर क्या होता है, जो हमारा लेंस बना होता है ना, वो लेंस लिक्विड, उसमें जेली लाइक लिक्विड होती है, और उम्र बीतने के साथ साथ वो क्या होता है, किसी को जो ओल्ड लोग होते हैं ना, आपने बहुत बार नाम सुना होगा मोतियाबिंद का, जिसको कैटरेक्ट बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैटरेक्ट। तो कैटरेक्ट क्या है, मोतियाबिंद को ही कहते हैं। लोगों को आपने देखा होगा मोतियाबिंद हो गया, और उनको देखोगे तो उनकी आंखों में ना व्हाइट व्हाइट सा आ जाएगा, उनका जो ये आइरिस होगा ना वो व्हाइट व्हाइट सा आपको दिखेगा। एक्चुअली होता क्या है, हमारी आई लेंस में जो आई लेंस के अंदर एक तरीके का लिक्विड, मिल्की लिक्विड भरना शुरू हो जाता है, जिससे आईज को अब लेंस ही आपका धीरे धीरे क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, आप चीजों को नहीं देख पाओगे। तो क्या होता है, उसके लिए एक सर्जरी करी जाती है, कैटरेक्ट सर्जरी करी जाती है, जिसके बाद उस आंखों का जो लिक्विड होता है उसको क्लियर किया जाता है, और फिर से पर्सन का जो आई लेंस है वो वर्क करने लगता है। तो ये ओल्ड एज में होता है। ठीक है, ये जो बीमारी है कैटरेक्ट वाली, ये ओल्ड एज में होती है। तो यही था हमारे आई लेंस में, या हमारे ह्यूमन आई के बारे में इतना ही हमें पढ़ना था, जो कि हमारी एनसीईआरटी में कवर्ड है। नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे, हम डिफेक्ट्स पढ़ेंगे कि हमारे आईज में कौन कौन से डिफेक्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें स्पेक्स या चश्मे पहनने पड़ते हैं। उसके बाद फिर हम रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ेंगे, और कुछ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के 2-4 केसेस को पढ़ेंगे, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हार्डली ये फर्स्ट लेक्चर है, 2-3 लेक्चर और ये चैप्टर आपका हो जाएगा। ठीक, थैंक यू।